द बेसिक क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज हाउ टू स्टार्ट। यार करें तो करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या इन्फॉर्मेशन निकालें, क्या करें, क्या सिर्फ वो एक एसएसबी की बुक पढ़ने से काफी है। मेरे माइंड में एक चीज था कि यार आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, so I know much better English, so I don't require any English communication skills or anything. But believe me, after getting out of from Senate school, I just felt it that my English is good enough, but I'm not able to convey the person who I'm speaking with. हेलो फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक स्मॉल, बहुत छोटा सा एक, जो हम 5 दिन की प्रोसेस को बहुत लोग जानते हैं और ये समझते भी हैं कि वो 5 दिन की एसएसबी प्रोसेस करते कैसे हैं, क्या करना है, क्या इवेंट्स होने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि आखिर आप स्टार्टिंग कब करें, क्योंकि आपका जब स्टार्टिंग होना चाहिए वो फेज क्या होना चाहिए। क्या आप लेट कर रहे हैं, क्या आप जल्दी कर रहे हैं, क्या मुझे क्या ये 21 साल के अंदर हो जाता है, क्या ये कुछ 10-15 दिन या 6 महीने में पॉसिबिलिटी है करने का। आई एम टेलिंग यू वन थिंग, इट्स ऑल बेस्ड ऑन योर साइकोलॉजिकल थॉट, बिहेवियर एंड नेचर। आप कैसे बैकग्राउंड से आते हैं वो मैटर नहीं करता। डिफेंस फोर्सेस में कभी भी ये चीज नहीं देखा कौन से बैकग्राउंड से आ रहे हो। मैटर तब करता है जब आप कोई डिफेंस स्कूल या कोई डिफेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आज हम थोड़ा सा एक बातचीत करेंगे कि जब एक कैडेट, जब एक स्टूडेंट पहली बार स्टार्ट करता है प्रिपरेशन करने का, सोचने का कि भाई कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, क्या सिर्फ एसएसबी के बारे में जान लिया तो सारा काफ़ी हो जाएगा? नहीं, आपको आपके बिहेवियर में, वो नेचर में भी वो थॉट प्रोसेस लाना बहुत ज़रूरी है। एंड इसके लिए आपको 10th स्टैंडर्ड के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट, आई बिलीव, टाइम टू स्टार्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू थिंक। जब हम स्टार्ट करते हैं, व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट एसएसबी, और हमारे सबसे पहले माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके ऊपर पहले वर्क करेंगे। बेसिक क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज लाइक, पहली चीज हम आपको बता दें कि एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है, थिंक लाइक एन अशोका फॉर एसएसबी। Why I'm telling you this? Because whenever you think like an Ashoka, you always remember one thing कि आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आपको लीडर बनने पे, आपको बनाने के पे, उस पे साइकोलॉजी पे वर्क करती है। आप एक अच्छे लीडर कैसे बनते हो? बिकॉज यू इन फ्यूचर यू हैव टू लीड सो मेनी पीपल, you have to work with them, you have to understand their psychology, your behavior with seniors, with juniors, with batchmates। अलग अलग जगह से, ऑल ओवर इंडिया से लोग आ रहे हैं, ठीक है? तब आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने आइडियोलॉजिकल जितने भी थॉट्स हैं, उनको किस तरीके से वर्क करते हैं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कैसा होना चाहिए, थॉट प्रोसेस हमेशा कैसे वर्क करना चाहिए उस जगह पे, उस सिचुएशन पे कैसे करना चाहिए, पॉजिटिव सोचना कैसे चाहिए। ठीक है भाई, बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत वर्कलोड है, देन उस पर कैसे सोचना चाहिए। बिकॉज बीइंग अशोका, इसके बारे में तो जानते ही हैं, अशोक सम्राट कैसे बना वो इंसान, एक नॉर्मल इंसान सा बच्चा तो कैसे एक राजा बनाया गया। ये सारी चीजें आज हम बात करेंगे। यार याद रखना, ये एसएसबी जो कोर्स हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूचर में, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, जो आपको आगे चल के बहुत फायदेमंद देने वाला है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 1-to-1 कन्वर्सेशंस भी आपके साथ रहूंगा, आपको कनेक्टेड रहूंगा, आपकी सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जो आपके लिए बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस पे काम करेगा। ठीक है, ये सावधान डिफेंस के बारे में है, जो हम लोग ने आप कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जो डिफेंस के बारे में, जितने भी यूपीएससी, जितने भी डिफेंस की तैयारी करवाता है, जैसे आई एम टेलिंग यू, सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एफकैट हो गया, एनडीए एग्जाम्स हो गए, फिर उसके बाद टीए की तैयारी होती है, सारे चीज जितने भी टीजीसी, सब जितने भी एसएसबीज होने वाले हैं या डिफेंस की तैयारी होने वाली है, सारा चीज सावधान में करने वाले हैं। और इन सारों में आप टेंशन मत लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये है कि आपकी जो क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं वो यहाँ पर सॉल्व होंगे। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग कम हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आपके माइंड में सबसे पहली चीज जो आपके, क्या मेरे खुद के माइंड में आई थी जब मैं खुद प्रिपेयर कर रहा था फॉर एसएसबी, आई एम टेलिंग यू, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आता है। ठीक है, द बेसिक क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज हाउ टू स्टार्ट। यार करें तो करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या इन्फॉर्मेशन निकालें, क्या करें, क्या सिर्फ वो एक एसएसबी की बुक पढ़ने से काफी है, क्या वो सिर्फ 5 दिन का प्रोसेस जानना इज इनफ? नो, आई एम टेलिंग यू, ये आप जब आगे, ये 6 महीने में पॉसिबल, बिल्कुल 10 दिन में या 20 दिन में आप कहोगे कि यार कोई मुझे एक कोई ट्रिक बता दे, देन आई विल बी गेटिंग क्लियर। नो, let it be any officer or anything, 10 days or 15 days is not enough to prepare for defense forces or SSB. You have to think from the start of the beginning। 1 साल 1.5 साल करीबन कम से कम लग ही जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फॉर द बिगिनर बेसिस पे,
फिर उसके बाद हम जाएंगे जो लोगों ने बहुत टाइम से एसएसबी दिया हुआ है, उनके माइंड में चूज आ रहे हैं, कैसा थॉट प्रोसेस रखना चाहिए, कहाँ पर हम क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्या करना चाहिए, वो सारी चीज पे बात करेंगे। ओके। सबसे पहला चीज जो हमारे मन में था, हाउ टू स्टार्ट इज लाइक हाउ टू स्पीक। हम सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं कि हम कम्युनिकेशन स्किल, सबसे पहला चीज आता है हमारे क्वेश्चन की, यार वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, वी हैव टू इंटरेक्ट ओवर देयर, वी हैव टू मीट सो मेनी ऑफिसर्स, सो मेनी जेंटलमैन ओवर देयर। तो आप किस तरीके से उनसे बात करेंगे, किस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके माइंड में आता है कि भाई हम किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट करें कैसे? बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम होता है, तो वो बात करने में डरते हैं, हेजिटेट होता है। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि यार आखिर इंग्लिश इंप्रूव कैसे करें। एक होता है कि जिन लोग के पास इंग्लिश ऑलरेडी जानते हैं, वो दे नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, बट they are not able to know, because I am telling you, being from a Senate school student, I am telling you, before joining to Senate school also, मेरे माइंड में एक चीज था कि यार आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, so I know much better English, so I don't require any English communication skills or anything. But believe me, after getting from Senate school, I just felt it that my English is good enough, but I'm not able to convey the person who I'm speaking with. मेरे माइंड में एक चीज था कि यार आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, so I know much better English, so I don't require any English communication skills or anything. But believe me, after getting from Senate school, I just felt it that my English is good enough, but I'm not able to convey the person who I'm speaking with. Okay, I'm not able to understand what, if the person is not able to understand what I'm trying to tell you, what I'm trying to explain that person. Every time when I was sitting with my father, my seniors, or anyone, I used to, like, when I'm speaking with them, you're like, sorry, pardon, they used to tell me this, and that's really make me feel bad कि अरे यार इंग्लिश तो आती है बट फिर भी क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स ज्वाइन करा था जो मेरे लिए बहुत काफी फायदेमंद रहा, वो था LT's कोर्स, वाज इन दिस वॉइसेस। एंड उससे मुझे अंडरस्टैंडेबल मिला कि यार इंग्लिश के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और मैं वही चीज आपको, ना कि आपको LT's जाना पड़े, आपको मैं वही चीज यहाँ SSB में भी करवाने वाला हूँ। यही प्रोसेस होगा, मैं वो सारा चीज जो मैंने वहां पर सीखा है वो सारी चीज यहीं पे प्रोसेस में करवा रहा हूँ, और कि आखिर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अंडरस्टैंड? तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे की इंग्लिश का कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या होनी चाहिए, वो है न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालना। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आप जब 10वीं के बाद स्टार्ट कर रहे हो, और जो लोग CDS के बाद या ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग ईयर में, देखिए कुछ फेज ऑफ लाइफ है जब आप, ठीक है आपने NDA नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नहीं हो पाया आपसे, अब आपके पास CDS चांस है। CDS में भी आप सोचेंगे कि अरे यार कोई बात नहीं, आफ्टर 3 इयर्स है ना, अब तब देखेंगे SSB का। नहीं, SSB इज अ काइंड ऑफ अ थिंग जहां पर आपका साइकोलॉजी, आपका बिहेवियर, आपका नेचर और आपके थॉट प्रोसेस साइड बाय साइड चलते रहने चाहिए। हाउ यू बिहेव, हाउ यू इंटरेक्ट, आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं, किसी लोगों से बात करते हैं, चार माहौल में बैठते हैं, तो उन माहौल में बैठ कर कैसे बातचीत करना है, वो सारी चीज SSB में बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। ठीक है, आपने लाइफ में कितने एक्सपीरियंसेस करे हैं, उस सिचुएशन को आपने कैसे ऑब्जर्व करा है, आपके देखने का नजरिया कैसा है, वो सारी चीज मैटर करता है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका पहला है न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, जो आपको एक्चुअल में हेल्प करेगा, जो आपको हमेशा करंट अफेयर से अपडेटेड रखेगा। अब क्या होता है, न्यूज़पेपर में कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर पढ़ूं तो पढ़ूं क्या, इतना कुछ है उसमें, क्राइम आ रहा है उसमें, कुछ ना कुछ चलता रहता है। दैट्स मेक यू वेरी फील बैड कि अरे यार मैं पढ़ूं क्या, इसमें इतना कुछ है पढ़ने के लिए, क्या मैं सब पूरा पेपर पढ़ना चाहिए? नहीं। उसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब पे एक वीडियो बना हुआ है, ठीक है, जिसपे आपको बहुत जल्द ये देखने के लिए मिलेगा। आप यूट्यूब पे मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप उस पर जाके देखिए, हाउ टू रीड न्यूज़पेपर एंड व्हाट टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, what should be written in that, what you should read in that newspaper, that is what required is। ठीक है, and what are the things to be improving, आखिर वो न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या इंप्रूव होता है, वो सारी चीज मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला हुआ है, आप उसको जरूर एक बार देखिए। अब इसके माइंड में एक अलग चीज आता है कि नॉवेल्स रीडिंग का हैबिट डालना, बुक्स रीडिंग का हैबिट डालना, मैगजीन रीडिंग का हैबिट डालना। अब क्या होता है, बहुत बच्चे, आई एम टेलिंग यू, जब मैं सैनिक स्कूल में था, तो सैनिक स्कूल के दौरान मुझे रीडिंग की सबसे बड़ी बोरिंग लगती थी। किसी कौन पढ़ेगा यार, कि देखो यार, ऑब्वियसली हम स्कूल में पढ़ के आ रहे हैं, देन वी हैव टू कम एट द हाउस, फिर हमें वहां पर सारे बहुत सारी चीजों के ऊपर वर्क करना है, पढ़ाई करनी है, ट्रेनिंग करना है, स्कूल जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, हाउस के इवेंट्स को भी संभालना है। ठीक है, सब कुछ देखना है। अब उस दौरान मुझे आखिर नॉवेल रीडिंग के लिए टाइम कैसे मिलेगा?
तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज था कि मुझे मेरे एक सीनियर ने हेल्प किया, आकाश माने, एंड ही स्टार्टेड मी टेलिंग मी दिस कि वो मुझे एक बुक बोला पढ़ने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, नोबडी हैज एन हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड और फिर नोबडी हैविंग अ हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। तो वो मुझे नॉवेल पढ़ने बोला और उसने मुझे बोला कि ये छोटी सी नॉवेल है और इट वाज वेरी गुड, क्योंकि आप जो नॉवेल चूज करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। आप सोचोगे कि यार मैं डैन ब्राउन का पढ़ लूं या समथिंग ऐसी मोटी सी ले लूं, आपको वो मोटा सा बुक देखने के बाद आपका मन भी नहीं करेगा। तो स्टार्ट विथ वेरी बिगिनिंग। मैंने इसके ऊपर भी आपको मैं रील बनाऊंगा, ठीक है, जिसका आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी मैगजीन पढ़नी चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए और कौन से नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, which is very good and initial for the initial stage also to have make an habit of reading newspapers or making reading novels books and magazines। ठीक है, सबसे पहली चीज नॉवेल्स जब आप रीड करते हो, तो जब मैंने बता रहा हूँ कि जब मैंने हैबिट डाली तो उसने मुझे वो बुक दे दिया, छोटा सा पतला सा बुक था, और उसने मुझसे बोला कि आई एम गिविंग यू 1 वीक, ठीक है, रीड दैट बुक एंड गिव मी अ रिव्यू। मैं पहले दिन पढ़ा, 3-4 पेज पढ़ा एंड कम बैक, एंड दैट वाज क्रिएटिंग में प्रॉब्लम कि अरे यार मैं क्या बोलूं इसमें जाके। सीनियर ने बोला तू पूरा नहीं पढ़ा, गो एंड रीड अगेन। मैंने बोला ठीक है, 2-4 बार और पेज पढ़ लेते हैं। आई जस्ट केम बैक अगेन आफ्टर 1 वीक। मैंने बोला सर ये सब है इसमें, एंड देन अगेन दैट पर्सन सेड मी कि नहीं तूने अभी भी पूरा नहीं पढ़ा, बिकॉज ही ऑलरेडी रेड दैट बुक कंप्लीटली। उसको पता था स्टोरी क्या है एक्चुअल में उस बुक में क्या है। एंड उस बुक को फिर मैंने पूरा तरीके से पढ़ा। मैंने बोला इरिटेट हो गया ना, मैंने जब वो बुक को पढ़ा मेरी एक थॉट प्रोसेस चेंज होने लगा। मैं जब उस बुक को रीड करने लगा मेरी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज होने लगी। यार वो क्या बोलना चाह रहा है, वो ऑथर क्या कर रहा है, वो आखिर की को क्या चीज में बताना चाह रहा है मुझे। तो वहां से मेरी एक इंटरेस्ट बनता गया। एक्चुअल में वो बुक जो था वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर था, एंड बहुत अच्छी चीज उसमें स्टोरी लिखी हुई थी स्वामी विवेकानंद की। तो मैं आपसे कहूंगा कि वो स्टार्टेड स्टार्टेड एवरीथिंग करके उसके बाद मैंने सुधा मूर्ति की एक बुक पढ़ी, द मैजिक ड्रम करके। उसमें 10 स्टोरियां होती थी, मोटिवेशनल स्टोरीज। उसमें कोई पिक्चर्स नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू वो बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज थी। मैं डेली एक एक स्टोरी या आधा स्टोरी जैसा भी रहता मैं पढ़ता था। जब भी मुझे टाइम मिले, कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं उसको पढ़ता था। एंड बिलीव मी, वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू हैव इज योर नॉवेल्स, बुक्स एंड मैगजीन्स इन योर लाइफ, ठीक है। एंड इट मेक यू अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट पर्सन व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग इट, ओके। देन उसके बाद आता है इंग्लिश मूवीज। आप इंग्लिश मूवी सोचते हैं कि बच्चे लोग बोलते हैं यार इंग्लिश मूवी देखें, समझ में तो आ नहीं रहा है ना। आप एक काम करें, कभी भी जब आप इंग्लिश मूवी स्टार्ट करते हो, लेट इट बी प्लेइंग इट। इंटरेस्ट आप ऐसी मूवीज लीजिए जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं इंग्लिश की, या फिर जो बहुत छोटी मोटी एक शॉर्ट वीडियोस होती हैं इंग्लिश की। तो वो वाली स्टोरीज को आप देखिए, जिससे आपको एक मोटिवेशनल बनता रहेगा और आप उसके बाद इंग्लिश मूवीज में प्रेफर करें, ठीक है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए सबसे बेस्ट मूवी अगर मैं वेब सीरीज अगर सजेस्ट करूं, तो देर इज अ फ्रेंड्स, वन ऑफ द बेस्ट आई बिलीव। क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप देखते हैं तो वेब मतलब दैट्स अ वेरी गुड वन to start in English, how they speak, how they communicate, how they get the reactions on that. So you start, having a conversation. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, आप स्टार्टिंग के बेसिस पे धीरे धीरे उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। एक ही बार में कोई भी चीज नहीं होने वाला। आपको ऐसा भी होगा कि आप एक हफ्ते कर रहे हो वो चीज, आप कहोगे यार स्टिल आई एम नॉट एबल टू गेट दैट, स्टिल आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर अचीवमेंट, बिकॉज टेक्स टाइम। बिलीव मी गाइस, एवरीथिंग टेक्स टाइम। एक हफ्ते में या एक महीने में भी कुछ नहीं होता। आप धीरे धीरे करोगे, आपके अंदर इंप्रूवमेंट अपने आप दिखेगी, ठीक है। वंस यू बट यू हैव टू टेक फर्स्ट स्टेप, और सबसे पहला स्टेप का मतलब होता है एफर्ट्स लेना। देन ओनली यू कैन डू दिस। तो नाउ उसके बाद आते हैं स्मॉल टॉपिक्स मिरर टॉक। याद रखना ये जो चीज है, ये मेरे स्कूल में जब मैं था वहां से मैंने स्टार्ट ये लर्न करा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे थे जो सेमी मराठी मीडियम से या मराठी मीडियम से आते हैं, या फिर जो यूपी से आते हैं या यूपी बैकग्राउंड से आते हैं, या थोड़े कहीं और अदर बैकग्राउंड से आते हैं। दे डजंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, दे आर फेसिंग सम इश्यूज व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। तो व्हाट द प्रॉब्लम एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ये करता है कि आप बात करें तो करें कैसे, बिकॉज आपको स्टेज फियर है, आप सबके सामने नहीं बात कर पा रहे हो। क्यों, सम ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो अकेले में जब दे when they start getting comfortable zone, they speak very well, but the moment they speak in the front of so many people or as strangers, they are not able to speak। तो रीजन ये है क्योंकि आपके अंदर बोलने की तो अच्छी तरीके से आप इंग्लिश अच्छा तरीके से बोल लेते हो, बट द मोमेंट यू गेट विद अ काइंड ऑफ एन स्ट्रेंजर पर्सन और समथिंग लाइक दैट, यू फील अनकंफर्टेबल एंड देन यू स्टार्ट हेजिटेशन। फिर आपके अंदर व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग यू हैव अ फिलर इन बिटवीन, बहुत ज्यादा होता है। उसके लिए मैं कहूंगा छोटे छोटे टॉपिक का इस्तेमाल करें सबसे पहले,
और अपने दोस्तों के बीच में आपसे बात करें। सबसे पहली चीज, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं, आप उन फ्रेंड सर्कल्स में ही कोई ना कोई डिस्कशन करें और इंग्लिश में बात करें। देखिए, मैं कहता हूँ स्टार्टिंग बेसिस पे अगर आप इंग्लिश स्टार्ट कर दोगे सडनली, तो वो कोई आपको थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फील करेगा किसी को कि यार 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 व्हाट योर टाइम टू से, अरे यार ये बंदा इंग्लिश में कैसे बात कर। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो इस चीज को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप खराब इंग्लिश बोल रहे हो या गलत इंग्लिश बोल रहे हो। मैं आपसे कहता हूँ, क्रिटिसिज्म इज द वन ऑफ द बेस्ट लेसन इन योर लाइफ विच मेक यू बिलीव दैट यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ एंड यू आर टेकिंग द स्टेप्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ। ठीक है, तो इफ यू गेटिंग क्रिटिसिजम्स इट्स फाइन, ठीक है, नॉट एन इशू। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेन यू स्टार्ट द स्मॉल टॉपिक्स, अब स्मॉल टॉपिक्स कैसे हो सकते हैं? आई एम टेलिंग यू, इफ आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर फॉर अ डे, इफ आई बिकम अ प्रेसिडेंट फॉर अ डे, इफ आई हैड अ सुपर पावर फॉर अ डे, ठीक है, माई हॉबी, माई फादर, ठीक है, सबसे ज्यादा ये सारी चीजें जो होती हैं, माई मदर एंड माई फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, वन ऑफ द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ आई वांट टू टॉक अबाउट इट, वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ आई वांट टू टॉक अबाउट। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स जो आप होते हैं, जैसे व्हाट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन, ठीक है, यू नो, डेवलपमेंट कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, यू कैन स्पीक एनीथिंग, एनी स्मॉल टॉपिक जो आपको ईजी लगता है उसके बारे में बात करें। मैं इससे देता हूँ, इससे और ईजी अगर कोई टॉपिक है वो है खुद, यानी कि माई सेल्फ। यू वांट टू टॉक अबाउट योर सेल्फ, stand in the front of mirror and start talking about that. You have to speak that person into eye to eye contact करके आप उस बंदे से बात कर सकते हो, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, देन इसके अलावा आपके पास एक और चीज होता है, वो है आपका यूट्यूब टेड टॉक्स। वन ऑफ द बेस्ट, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब मेरे को, हम तो स्कूल में थे, हॉस्टल लाइफ में थे, जब हम बाहर आए, व्हेन वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबीज एंड एवरीथिंग, तो सबसे पहली चीज हमारे पास अगर कोई चीज थी वो थी यूट्यूब देखने का। और उसमें हम लोग ने सबसे पहला, अगर मैंने टेड टॉक देखा था, टेड टॉक था, और उस टेड टॉक के बेसिस पे ये था कि उसमें बहुत सारे, जैसे शशि थरूर हो गए, या फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज के जो टेक्स्ट, बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं जो टेड टॉक्स देते हैं, जैसे शाहरुख खान का एक टेड टॉक्स है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया हैं जो लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कवर किया। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर दैट प्रणव मिस्त्री was the kind of a person who discovered a kind of a device which was he was explaining to the people that this kind of thing can be done in future. And there are so many motivators who is giving a kind of a speech over there in English. Even fact, there are some people who doesn't understand in the phase of कि भाई वो क्या बात कर रहे हैं, because they are speaking have an American language or in the American accent. तो आपका काम है, उसमें एक चीज होता है यूट्यूब में, जो आप आपको अपना सीसी इस्तेमाल करते हैं कि कैप्शंस में आ रहा है वो क्या बोल रहा है। ट्राई टू लर्न हाउ टू टॉक। जैसे कहते हैं ना कि एक एक्टर जो होता है वो एक ही लाइन को बहुत बार प्रैक्टिस करता है बोलने की, तब वो उस लाइन को बहुत परफेक्टली बोल पाता है अलग अलग डायलॉग्स में। ठीक है, उसी तरीके से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी जब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में बहुत भयंकर बात कर पाओ। स्टार्ट विथ स्पीकिंग वन लाइन एट द सेम डायरेक्शन और सेम मैनर फॉर सो मेनी टाइम्स। ओके, सेम लाइन को बहुत तरीके से वो सामने वाला बंदा कैसे बोल रहा है। किसी बहुत अच्छे किसी इंसान ने कहा था कि यू कैन मिमिक समवन, यू हैव टू मिमिक समवन सो दैट यू कैन स्पीक मच बेटर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंकिंग, द थॉट प्रोसेस आपके लाइफ में कैसा आना चाहिए। जो चाणक्य जो होते हैं, वो कैसे थॉट प्रोसेस रखते थे कि उनको एक लीडर बनाना है, और वो लीडर बनाने के थॉट प्रोसेस से लेके उनने अपने बहुत सारे ये कोटेशन, बिकॉज ये वही इंसान है जिस इंसान ने एक छोटे से बच्चे को लीडर बनाया। जो आज मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, मैं भी वही चीज काम कर रहा हूँ, मैं आपके माइंड में वही थॉट प्रोसेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ जो चाणक्य की थी। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ हमेशा लाइफ में याद रखिए कि आपको एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर एसएसबी। ठीक है, एंड ओवर हियर आई एम स्टैंडिंग विथ यू, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, दे गिव्स यू काइंड ऑफ 100% गारंटी ऑफ सिलेक्शन एवरीथिंग, नो नथिंग। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रोसेस, योर एफर्ट्स एंड योर हार्ड वर्क, बिकॉज आप वो ऐसा सोचने पे मजबूर होते हो और आप अपने बिहेवियर में वो चीज लाते हो विच इज नोन एज फॉर यू इज लाइक OLQ, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। तो सबसे पहला चीज होता है कि चाणक्य की तरह सोचे कैसे, उनकी थॉट प्रोसेस लाए कैसे। ठीक है, उनके जैसे आप देख रहे हैं कि हाउ टू मेक एन ओपिनियन लाइक एन चाणक्य इन योर डेली लाइफ। अब ये सोचिए कि डेली लाइफ में अगर आप वो चीज करने लगेंगे, जैसे आप वो चीज करोगे तो वो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली चीजें आना शुरू हो जाएंगी। जब आप आपके लाइफ में वो प्रोसेस को लाना शुरू करोगे कि भाई मेरे को ऐसा बिहेवियर रखना है, मेरा नेचर वैसा होना चाहिए, मेरी थॉट प्रोसेस वैसी होनी चाहिए, मेरा क्रिएटिव माइंड कैसे हो सकता है, वो सारी चीज जो होंगी तभी जब आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेली लाइफ में इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा कोट एक चाणक्य का है जो मैं हमेशा मेरे लाइफ में मैं हमेशा फॉलो अप करता हूँ, जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहूंगा। जो ये एक होता है कि बिफोर यू स्टार्ट सम वर्क,
ऑलवेज आस्क 3 क्वेश्चन टू योरसेल्फ। याद रखना एसएसबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू नो योरसेल्फ, मच मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 3 सवाल आप हमेशा अपने लाइफ में अपने आप से करें। पहला है व्हाई एम आई डूइंग इट, ओके, मैं वो कर क्यों रहा हूँ, मेरे लाइफ में आखिर वो ऐसा क्या चीज है जो मुझे वो करने पे मजबूर कर रहा है। क्यों मुझे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है, क्यों मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, क्यों नेवी ज्वाइन करना है, क्यों एयरफोर्स ज्वाइन करना है, व्हाई आई एम ज्वाइनिंग दिस, व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस। दैट शुड कम इन योर माइंड व्हाट एवर यू डूइंग। मैं ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आपसे कि कुछ भी आपके लाइफ में आ रहा है, यू शुड नो दैट व्हाई आई एम डूइंग इट। द सेकंड क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड इज व्हाट द रिजल्ट माइट बी। अब आपके माइंड में एक फियर आता है कि यार अगर मैं कर रहा हूं नहीं हो पाया तो, अगर मैं कर रहा हूं क्या पता मैं बहुत अच्छा भयंकर आ गया तो, क्या पता मैं सिलेक्ट हो गया। यू इमेजिन योरसेल्फ बीइंग एज एन ऑफिसर की लाइक वन डे आई विल बी एन ऑफिसर, वन डे दिस विल हैपन। आई एम टेलिंग यू अबाउट माय स्टोरी विद माय एक्सपीरियंसेस व्हेन आई वाज गोइंग फॉर एन एयरफोर्स के लिए, मैं एसएसबी के लिए जा रहा था, तो मेरा सबसे माइंड प्रोसेस में था कि यार क्या होता है ना कि जाएंगे ऐसे करके, विल गो फॉर एयर यू नो लाइक एसएसबी के लिए जाएंगे, आफ्टर गेटिंग रिकमेंडेशन ऑफिसर बन जाएंगे, ऑफिसर बनने के बाद यू नो व्हाट हैपन, मैं ऐसे लेफ्ट साइड पे हेलमेट होगा, रेविंग गॉगल होंगे, विल गो एंड I will see my friends and other, hey hello everyone, और this is like वो एक रॉब होगा, ठीक है, वो एक एरा होगा। उस एरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, वो फेस को, अपने इमेजिनेशन को अपने अंदर लाना, वो आपको लाता है जब व्हाट यू हैव माइंड रिजल्ट। आप अपने रिजल्ट के बारे में सोच लगते हो कि मेरा क्या रिजल्ट होगा, क्या करना चाहिए मुझे, अगर मैं हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, किस तरीके से मेरे अंदर वो चीज पॉजिटिविटी आएगी। थर्ड क्वेश्चन कम्स इन माइंड इज लाइक विल आई बी सक्सेसफुल। से पहली बड़ी डाउट, क्या मैं हो पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे अंदर वो पोटेंशियल है। तो दिस इज द ओनली थिंग व्हिच वी से इन आर्मी इज लाइक, सबसे ज्यादा आपके माइंड में आता है डू यू हैव इट इन यू। सबसे पहला माइंड में जब क्वेश्चन आता है विल आई बी सक्सेसफुल, डू यू हैव इट इन यू, विल यू एबल टू डू इट, विल यू एबल टू गेट सक्सेसफुल इन दैट, विल आई एम एबल टू मेक इट और नॉट। ये सारे प्रोसेस आपके माइंड में आते हैं, ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं। प्लीज गाइस note down, this is the one of the best quote of Chanakya which gives you a kind of a lesson. It's like before you start something work, always ask 3 questions to yourself: why am I doing it, what are the result might be, what will I be successful. These are the question comes in your mind. उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके माइंड में आता है कि अनदर बेसिक कोड्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि क्वालिटी सॉर्टेड बाय द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अब एक क्या होता है जब आप स्टार्ट करते हो एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, तो एसएसबी का आपके माइंड में आता है कि आखिर ये एसएसबी एक्सपेक्ट क्या कर रहा है हमसे, व्हाट आर द थिंग्स दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। क्या चीज चाहिए उनको, क्या मैं एकदम डिसिप्लिन वाला अगर लाइफ वाला जाऊंगा तो ही सब फायदा है, नो। क्या मेरे अंदर थॉट प्रोसेस वैसा रहेगा, भाई मैं तो ऐसे जगह से आता हूँ जहां पर ऐसे लोग हैं ही नहीं, आई एम आई एम बिलोंग फ्रॉम वेरी लाइक लोअर एरिया, ऐसे करके वहां पर कैसे दोस्त हैं, यहाँ पर तो कोई डिफेंस वाला है ही नहीं मेरे सराउंडिंग में, तो मैं क्या कर पाऊंगा। तो ये सारे साइकोलॉजी आपके माइंड में चलते रहते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं। तब आपके अंदर ये रहता है कि भाई एसएसबी के अंदर मैं पास तो हो गया, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रिटर्न पास होते हैं बट दे आर हैविंग अ फियर कि मुझे वहां जाके बात करना है, मुझे जाके इंटरेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि एसएसबी की रिक्वायरमेंट क्या है। तो दीज आर द थिंग, हम एसएसबी के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं, एसएसबी क्या रिक्वायरमेंट करता है एक आइडियल पर्सन के अंदर, वो होता है लीडरशिप क्वालिटी। सबसे ज्यादा इंसान के अंदर जरूरत है जो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, वो बंदा अच्छे तरीके से बात कर सके, इंटरेक्शन कर सके। टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां पर आप इंडिविजुअल तो जा ही रहे हो, आप अपना एसएसबी देने जा ही रहे हो, बट लेकिन आप टीम वर्क में कैसे काम कर पाते हो, क्या आप दूसरों को, ऐसा कहते हैं ना कि ऑलवेज देयर इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लीडर टू मेक अदर लीडर्स। ठीक है, सो दिस इज द काइंड ऑफ टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, आप कैसे काम करते हो टीम वर्क, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत सारे ऑपरेशंस, सिचुएशंस, मिशंस, वहां पर आपको अपने टीम के साथ काम करना है। आप लीडर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऑर्डर दे रहे हो, लोग कर रहे हैं फायर, वो तो करेंगे, दे हैव टू फॉलो यू, बट they you have to work according to them also because their experiences can matters a lot more than you। ठीक है, तो ये चीज में आना जरूरी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन फ्यूचर यू हैव टू मेक सो मेनी, यू हैव टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स, यू हैव टू मेक सो मेनी डिसीजंस इन योर लाइफ। आप अभी भी ये डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, देखिए आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप अपने आप को क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप इस चीज के बारे में डिसीजन ले रहे हैं, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ पर सबसे बड़ा पहला डिसीजन ले रहे हो, तो वो आप अच्छा ले रहे हो, क्या ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है। इसके साथ साथ जब आप ये तैयारी कर रहे हो तो आपकी मेंटल
एलिगेटी एंड रेजिलियंस कैसा है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, विजन कैसा है, क्या आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या निगेटिव में सोच रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट कि यू नो if just like an example I'm giving you, if the two girls are there, one is wearing in a short dresses, one is wearing in a in a suit, what kind of a thought process you have, what kind of a mindset you create, what kind of a image you have seen कि भाई अच्छा ठीक है वो जा रही है तो ऐसा होगा, नहीं, you have to think in a positive manner. ठीक है, उन उन प्रोसेस को उनको देखने के बाद आप कैसे थॉट प्रोसेस को आप इमेजिनेशन करते हो, कैसे आप लाते हो कि आप उसको पॉजिटिव वे में क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कल को आपको कोई लोग बोलें कि अरे यार ये लोग खराब होते हैं, ये लोग अच्छे होते हैं, नहीं, your decision, your ability should work on the balancing side. You should be very diplomat to understand their situations, and then you have to work on them. Then your problem solving situations plus your decision making plus how to understand the person perception, किसी को जानना, किसी को समझना, किसी को देखना, वो सारा मैटर करता है यहाँ पर। उसके बाद आता है सोशल अवेयरनेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है सोशल अवेयरनेस में, ये होता है कि आप जाके आप मतलब आपको समाज के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आसपास के लोग कैसे हैं, लोगों का थॉट कैसा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ आसपास आपको ऐसा लगे, बहुत सारे ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं जो समाज में रह के भी उनको पता नहीं है कि यार अच्छा ये कौन है, अरे ये कौन है। यू शुड नो द पर्सन, यू शुड नो योर ओन कंट्री, यू शुड नो योर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड नो योर ओन पीपल, यू शुड नो योर सेल्फ अवेयरनेस मैटर्स अ लॉट। आपको प्रेजेंट ऑफ माइंड यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा एक्टिव है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। ये सारी क्वालिटीज एक पर्सन के अंदर, एक ऑफिसर के अंदर तो रिक्वायरमेंट है ही। ये एसएसबी भी कंडक्ट कर रहा है कि मुझे ये बंदे चाहिए ऐसे। पर आप मुझे बताइए, क्या 100% ये सारी चीज एकदम सब कुछ एकदम परफेक्ट टू परफेक्ट होगी तो ही आप सिलेक्शन होगा? आई एम टेलिंग यू कि हमें परफेक्शन वाला बंदा भी नहीं चाहिए। हमें वो ये बंदा चाहिए जो इन सब की कुछ कुछ क्वालिटी अपने अंदर इनहेंस करता हो और उसको लर्निंग का शौक हो। ही शुड हैव अ पर्सन टू लर्न समथिंग व्हेनेवर दैट, कहते हैं ना कि यू शुड ऑलवेज स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड सी द स्काई, ट्राई टू टच द स्काई। ठीक है, तो रीजन इज कि जब तुम कोशिश करोगे तो हम लोग तुम्हें कोशिश करने पे हेल्प करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि अरे आई एम द बेस्ट सर, आई नो एवरीथिंग, माय एटीट्यूड इज सो काइंड ऑफ गुड एंड एवरीथिंग सर, आई एम द परफेक्ट पर्सन। मुझे परफेक्शन नहीं चाहिए, मुझे वो बंदे चाहिए जो एवरेज हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, उनकी थॉट प्रोसेस वर्क अच्छी करती है, उनके अंदर थोड़ी एक एबिलिटी है जो ऑलरेडी उनके अंदर वो इनहेंस कर देती है। ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल अवेयरनेस से लेके सब कुछ उनके अंदर प्रेजेंट ऑफ माइंड है, उनको सिर्फ डायरेक्शन देने की जरूरत है, वो काम एसएसबी करता है। ठीक है, नाउ सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका खुद के बारे में आपको जानना। आपका इंट्रोडक्शन टू योरसेल्फ कैसा होना चाहिए। सबसे ज्यादा आपको अपने बारे में, एसएसबी में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप खुद को कितना जानते हो। तो उस मामले में आपको सबसे पहला चीज नेम एंड द सिटी केम फ्रॉम। अब आप सोचेंगे नेम को क्यों, मतलब नेम तो सिर्फ नाम बोलना है तब नहीं। You should know the meaning of your name. You should know about your father's name meaning, your mother's name meaning। आपको इसका उनके मीनिंग से पता होना चाहिए कि उनके नाम के मतलब क्या है, कहाँ से लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अशोका, तो ये अशोका आपका नाम है, अशोक नाम है आपका, तो अशोक कहाँ से लिया गया है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये अशोक सम्राट का नाम था, ये थे वो राजा थे, कहाँ के थे, मौर्य सम्राट के थे, तो वो आपको पता होना चाहिए। बाय योर नेम आई कैन कनेक्ट सो मेनी, बिकॉज आई वांट टू नो ना, यू शुड नो योरसेल्फ। एसएसबी में ये चीज पूछते रहते। उसके बाद द सिटी यू केम फ्रॉम। अब आप सोचेंगे कि यार सिटी के बारे में बस पूछेंगे खत्म कर देंगे बस एज एन इंट्रोडक्शन। नो, वी गोना आस्क यू। एसएसबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जाता है कि क्या तुम अपने खुद के एरिया को जानते हो अच्छे तरीके से। ठीक है, तुम आए, वहां से आए, कैसे आए, तो तुम कितने ट्रेन से आए, प्लेन से आए, कौन से मेजर स्टेशन पड़े, कौन से कितने डिस्टेंस पड़ा। ठीक है, ये सारी चीज मेंशन होती है टिकट पे। तो आपको टिकट का सेल्फ अवेयरनेस है कि नहीं, आप देखते हो कि नहीं टिकट, बस हाँ भाई टिकट खरीद दिया, पेट जेब में डाला, चल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सारी चीज। फिर उसके बाद आता है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स वर्किंग एंड व्हाट आर दे डूइंग। पेरेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके सिबलिंग्स के बारे में, क्या काम करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या काम करते हैं, क्या प्रोफेशन है, ये सारी चीज की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उसके बाद होता है आपका एजुकेशन। ठीक है, फ्रॉम वेयर यू डिड यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आई कंप्लीट माय एजुकेशन फ्रॉम सैनिक स्कूल, तो आई एम फ्रॉम सैनिक स्कूल स्टैंडर्ड। तो आई विल टेल यू, दे विल आस्क मी ओके यू आर फ्रॉम सैनिक स्कूल। उनकी जैसे आप ये बोलते हो, उनका माइंडसेट, उनका थॉट प्रोसेस वहीं पर चेंज होता है कि अच्छा
फ्रॉम सैनिक स्कूल ही नोज एवरीथिंग अबाउट डिफेंस फोर्सेस, तब वो मुझे डिफेंस के क्वेश्चंस पूछ सकता है, या मुझे वो पूछेगा कि व्हाई यू जॉइन सैनिक स्कूल, व्हाई नॉट अदर स्कूल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैनिक स्कूल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अदर प्राइवेट स्कूल्स एंड एवरीथिंग। तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरे से एक्सपेक्टेशंस लेवल तब बढ़ती है जब मैं उस तरीके से उसको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और याद रखना, आप जो कहते हो ना कि वी डिफेंस पीपल हैव दैट, जो डिफेंस बैकग्राउंड सबको विंटेज ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है। वेटेज इन द सेंस तभी होता है जब हमको मैंने आपसे क्या बोला, जब हम उस तरीके से उनको डिलीवर कर रहे हैं वो आंसर उस तरीके से क्वालिटी का, ठीक है। हमारे लिए वेटेज, जैसे हम कहें, या मेरे लिए कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड वाले बंदे के लिए वेटेज तभी पॉसिबिलिटी है जब हमारे ऊपर तो उतना ज्यादा प्रेशर होता है कि हमसे वो एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं कि हम कुछ ज्यादा बता पाएंगे, हम पे ज्यादा प्रेशर होता है कंपेरेटिवली। आपके पास जब आप फ्रेशर एक जा रहे हो तो फ्रेशर में वो ज्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, ठीक है, बहुत ईजी एंड लाइटली फेस करते हैं। देन दे मेक आपको अपने स्कूल्स, हायर एजुकेशन, ठीक है, जरूरी नहीं है आप मार्क मेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप जस्ट नॉर्मली अपने आप अपने हायर स्कूल्स कहाँ से किया आपने, सेकेंडरी स्कूल्स कहाँ से किया आपने, वो सारी आपको मेंशन करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इफ वर्किंग कैंडिडेट, अगर आप वर्किंग काम करते हो, वेयर आर यू वर्किंग एट अ प्रेजेंट, योर पोजीशन क्या है, आपको सैलरी बताने की जरूरत नहीं है, सैलरी आपका पीआईक्यू बता ही देगा, उसमें हर चीज मेंशन होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि यार मैम अ वर्किंग प्रोफेशन, यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन, आई विल आस्क यू कि हाउ यू वर्क इन अ टीम, आई विल गिव यू एन एसआरटी ऑन द बेसिस ऑफ योर टीम वर्क एंड लीडरशिप क्वालिटीज। तो उस बेसिस पे आपको ये चीज मैटर कर जाता है। उसके बाद आपके हॉबीज एंड इंटरेस्ट यू हैव, व्हाई डू यू परस्यू देम। रीजन इज, जब आप हॉबीज एंड इंटरेस्ट लेते हो, बच्चे लोग बहुत सारी हॉबीज इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि आप जैसे जैसे प्रोसेस स्टार्ट करोगे ना, आप मे बी एक हॉबी आपके अंदर हो जाएगी, वो है रीडिंग, रीडिंग नॉवेल्स, ठीक है, मेरी तो है। तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉवेल्स डू यू रीड, व्हाट काइंड ऑफ यू नो फ्रिक्शन नॉन फ्रिक्शन कैसे हैं, क्या करते हो आप, क्या रीड करते हो, क्यों इंटरेस्ट बना, कैसे इंटरेस्ट बना, आपने यही क्यों चूज किया। तो वो सारी पे बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हॉबीज, आपका इंटरेस्ट क्या है, आई एम बिलीव मी, हॉबीज आर डिफरेंट एंड इंटरेस्ट इज डिफरेंट, तो डू नॉट गेट मिक्स्ड अप। इस चीज के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको पीआईक्यू के बारे में, जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो हम पीआईक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड वी कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट। फिर उसके बाद आता है स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच यू हैव परस्यू। बहुत ऐसे बच्चे हैं जहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं किया हो या नहीं कर पाए। बिलीव मी, आई एम, इफ आई एम सिटिंग इन एन एसएसबी, एंड एसएसबी का एक्सपेक्टेशंस यही रहता है कि अगर आप समझ लीजिए कल को आपने स्पोर्ट्स नहीं खेला, इट्स फाइन, स्कूल टाइम में नहीं खेला, कॉलेज टाइम में नहीं खेला, इट्स फाइन, कंप्लीटली फाइन, यू आर गोइंग फॉर एन एसएसबी। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहती है कि आपने वहां पर, आपने उसके बाद आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज एंड एवरीथिंग, did you got an interest or joined any kind of a sports or activity or not, वो मैटर करता है, ठीक है। आपने नहीं कर पाया, नहीं मिल रहा होगा, स्कूल में नहीं होगा, कॉलेज में नहीं होगा, स्कूल में कहीं और नहीं होगा, बट अब बाहर आ गए हो, ओपन वर्ल्ड में आ गए हो, आप सीडीएस के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जांपल यू क्लियर द सीडीएस एग्जाम, you clear your completed your graduation also, now you have to join somewhere as a sports activity, there are so many activities going on outside, you are going participating, marathons होते हैं बहुत सारे कंट्रीज स्टेट्स में होते हैं, बहुत सारी जगह पे बहुत सारी इवेंट्स होती रहती हैं, आपको वो ज्वाइन करना चाहिए। that is your personal achievement and you should feel proud about it. Then the last thing comes in your previous attempts. अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो लोग बहुत बार अटेम्प्ट, ये क्वेश्चन फ्रेशर से तो पूछा नहीं जाएगा बिकॉज यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, देयर इज नो इशू विद दैट, ये तो ये क्वेश्चन इनके लिए है ही नहीं। जो लोग नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर एक दो बार जा चुके हैं, उनसे ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि हैव यू डन एनी काइंड ऑफ प्रीवियस अटेम्प्ट्स। रीजन आई वांट टू नो हाउ यू डू योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के ऊपर भी मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा and I will send you the link also in the description so that you will get an idea how to use this kind of, कि जब आपसे एक प्रीवियस क्वेश्चंस के बेसिस पे क्वेश्चंस वो पूछते हैं कि भाई आपने कितने अटेंड किया, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ये होता है कि आप अपने बारे में एनालाइज करना शुरू करते हो कि व्हाट आई डिड, व्हाट आई एम नॉट डूइंग, व्हाट आई हैव डिड मिस्टेक्स। कुछ चीजें आपको बहुत नेचुरल सी चीजें हैं जो हमें पता होती हैं, बट स्टिल जब जैसे कहते हैं ना कि पेपर खराब गया है, आपके पेरेंट्स पूछते हैं बेटा पेपर कैसा गया, हाँ हाँ पापा अच्छा गया, पेपर अच्छा गया, बट हमें पता है पेपर खराब गया। तो इनर वॉइस जो होती है ना, वो आपको, आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हेल्प करती है कि आपको क्या गलती किया, कहाँ नहीं किया। अगर पेपर बहुत अच्छा गया है तो यू कॉन्फिडेंटली, हाँ डैड यार पेपर इज वेरी गुड, आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपके अंदर वो चीजें अपने आप, फिर भी चलो ठीक है आपने कभी अच्छा मेहनत करा, फिर भी कहीं ना एक होता से आप नहीं हो पाए, to start working on the basis of that कि यार where I did a mistake, okay I give because of certain mark or certain mistakes I couldn't make it up,
आप उस पे वर्क करते हो, आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे वर्क करते हो कि यार आई एम गुड इन दिस बट आई हैव 90% आई एम वेरी गुड इन दिस, 10% समवेयर आई एम लैकिंग एंड आई एम गिविंग दिस काइंड ऑफ एन एरर, आई हैव टू वर्क ऑन दैट। तो वो चीज आपका काम करता है। तो व्हाट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है जब हम स्टार्ट करते हैं एसएसबी में, तो ये होता है कि यार हमारा बिहेवियर ऑफ नेचर कैसा होना चाहिए। आखिर एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी जैसे हम कहते हैं वो कैसे होता है। ऑफिसर लाइक क्वालिटी आपके अंदर जो होती है वो एक 6 महीने में या वो 21 डेज वाला फॉर्मूला वाले में नहीं पॉसिबिलिटी है। ये चीज आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिकली तभी आएगी जब आप इसको प्रैक्टिकल फॉर्म में अपने डेली लाइफ में लाओगे एवरीडे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आता है, सबसे पहली चीज जो मैं कहता हूँ पहला फैक्टर आता है, इट्स कॉल्ड प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। यू शुड नो हाउ टू प्लान योर सेल्फ, ऑर्गेनाइज योर सेल्फ, दैट्स कॉल्ड डिसिप्लिन लाइफ, रूटीन्स। ठीक है, ये सारी चीज लाना ये बहुत इंपॉर्टेंट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है फैक्टर 1 में प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं है। तो उसके लिए होना चाहिए इफेक्टिव इंटेलिजेंस। ठीक है, यू शुड नो योर प्रेजेंट ऑफ माइंड, हाउ टू टॉक, हाउ टू इंटरेक्ट, वेयर टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, ये सारा मैटर कर जाता है। अब मैंने आपसे जैसे कहा कि रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, वेयर टू यूज योर प्रेजेंट ऑफ माइंड आप यूज कर रहे हो तो आपने वो चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। आपको बहुत सारे एसएसबी में ऑब्स्टिकल्स करने हैं, अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे, रीजनिंग एबिलिटी इस्तेमाल कर पाओगे वहां पर। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनने इवेंट मैनेजमेंट स्कोर मतलब किया हुआ है कहीं पर, या फिर उन्होंने कहीं पर ऐसे एज अ लीडरशिप क्वालिटी किया हुआ है टू ऑर्गेनाइज सर्टन इवेंट्स एंड एवरीथिंग इन द स्कूल एंड कॉलेज। तो ये बहुत मैटर करता है, आपके अंदर ये क्वालिटी दिखी जाती है कि हाँ क्या भाई तुमने किया है, बट लेकिन किया है तो तुमको क्या सही में तरीके में आता है वो अंडरस्टैंड करना, ये मैटर करता है। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आप जब आप प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करते हो तो आपके अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन कैसा है, जब आप बात कर रहे हो किसी से, क्या वो आप सामने वाले को बहुत इंटरेस्ट दे रहा है, सामने वाला इंटरेस्ट लेके बात कर पा रहा है, क्या आप सामने वाले को मोल्ड कर सकते हो, बात कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर कर जाती है यहाँ पर। इसके बाद आता है फैक्टर 2, सोशल एडजस्टमेंट। अब आप कहते हो कि यार सोशल एडजस्टमेंट तो यार एक ऑफिसर को क्या ही जरूरत पड़ती होगी क्योंकि वो तो अपने उस सिचुएशन में रहता है। नहीं, सोशल एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपके अंदर ये चीज होता है कि आप उस सिचुएशन में अपने आप को अंडरस्टैंड करवा रहे हो, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो। आपने बहुत सारे लोगों ने शेरशाह मूवी देखी होगी, तो शेरशाह में आपने देखा होगा कि हाउ विक्रम बत्रा इज इंटरेक्टिंग विद द विलेज पीपल। हिज ऑफिसर इज नॉट लाइकिंग इन दिस सिचुएशन बिकॉज यहाँ के लोग बहुत अच्छे नहीं है ऐसे करके, क्योंकि उसका माइंडसेट वैसा चल रहा है कि भाई देखो अभी सिचुएशन ऐसा है, खराब है, क्रिटिकल चल रहा है, तो तू इतना इंटरेक्ट मत हो। बट बिलीव मी, सोशल इंटरेक्शन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके आसपास के लोगों से आपका कनेक्शन बनता है। कनेक्शन होने से आपके पास कॉन्टैक्ट अच्छे खासे होते हैं, इंटरेक्शन अच्छे खासे होते हैं, प्लस आप लोगों से घुल मिल सकते हो। कहीं भी जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप भाई इतनी बड़ी कंट्री हमारी, जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं, आप इंटरेक्शन कर रहे हो, उनसे बातचीत कर पा रहे हो। ठीक है, वन ऑफ द मेरे अंदर एक बड़ी अच्छी हैबिट थी कि मुझे लैंग्वेज सीखने की बड़ी हैबिट थी, टू लर्न द डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती थी इस चीज में। अब जब ये क्वालिटीज आपके अंदर होती हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो ऑफिसर, आप साइकोलॉजी के पास जा रहे हो, साइकोलॉजी आपको जज कर रहा है कि नहीं दिस पर्सन हैज अ काइंड ऑफ अ पर्सन हु इंटरेक्ट्स विद एवरीवन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत मैटर कर जाती है। ठीक है, कि आप सोशल अंडरस्टैंडिंग कैसे हो, तो इसमें भी होता है कि ऑल एबिलिटी होती है जैसा आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो। फिर उसके बाद कोऑपरेशन होता है, आप कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा हो गए, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये जब अगर ये सोशल एडजस्टमेंट है तो अपने आप ये क्वालिटीज आपके अंदर होंगी। थर्ड क्वालिटी आपके अंदर इसमें आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। भाई अगर आप आसपास हो, समाज के बीच में रह रहे हो, तो आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, आपको समाज के साथ चलना है, समाज को अंडरस्टैंड करके चलना है, लोगों को इंटरेक्शन करना है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये सारा भी मैटर कर जाता है। देन इट्स कम थर्ड फैक्टर, द थर्ड फैक्टर इज द सोशल इफेक्टिवनेस। अब सोशल इफेक्टिवनेस अगेन आई एम टेलिंग यू दिस आल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हो यानी कि इनिशिएटिव ले रहे हो। आपके अंदर इनिशिएटिव लेने का हिस्सा आएगा कि भाई मुझे लीडरशिप, भाई इनको समझाना है, इनको बताना है, इनको अंडरस्टैंड कराना है, ये सारी चीज। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाएगा कि आई कैन टॉक, आई कैन इंटरेक्ट, मुझे पब्लिक स्पीकिंग में बात कर सकता हूँ मैं। फिर कल को आप ऑफिसर बनेंगे, आप कल को अपने स्कूल जाएंगे, अपने वापस एक स्कूल जाएंगे, वहां पर आप लोगों से इंटरेक्ट करोगे, ये चीजें बहुत मैटर करेंगी। उसके बाद आता है स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। आई एम टेलिंग यू, आपको लाइफ में सिचुएशन कितना भी क्रिटिकल आए एंड यू आर हैविंग द स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी विच यू हैव इन योर लाइफ। ठीक है, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत मजबूर करता है। देन यू हैव द एबिलिटी ऑफ टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। जैसे आज मैं आपसे बता रहा हूँ कि एक गुरु का काम होता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको समझाना, अंडरस्टैंड करवाना और उनको उस
चीज़ों को कराने पे उनको मतलब कहते हैं ना कि भाई इसका इंटरेस्ट कैसे बनाया जाए। तो आप कल को एक लीडर बनते हो, आपको एक मिशंस के लिए जाना है, कोई ऑपरेशन के लिए जाना है, आपके पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स आर योर मेन हू इज़ सपोर्टिंग यू, योर टीममेट्स आर देयर। आप उनको कैसे इन्फ्लुएंस करो कि भाई हमें करना है। कल को आपको एक एसआरटी दे देंगे, ठीक है? इट्स कॉल्ड फुल फॉर्म इज़ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। जब आपको मिलता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलो ठीक है, एक बा इमेजिन करो देयर इज़ अ मैच गोइंग ऑन एंड योर टीम इज़ नॉट सपोर्टिंग यू बिकॉज़ यू आर अ कैप्टन, देन व्हाट विल यू डू? ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आएगा। तो वो कैसे आप सॉल्व करोगे? तो आप डिसीजन इन्फ्लुएंस कैसे करोगे लोगों को? कि भाई देखो ऐसी सिचुएशन है, वी हैव टू डू दिस एंड एवरीथिंग। फिर लाइफलाइन्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपके आस-पास के लोगों का, आपका रहने का बिहेवियर, आपका नेचर, ये सारा चीज़ यहाँ से ठीक हो जाएगा। ठीक है? उसके बाद फैक्टर 4 डायनामिक, आपका ओवरऑल नेचर, इमोशनली जैसे भी आप हो, वो सारा चीज़ यहाँ पर दिखता है। ठीक है? डिटर्मिनेशन, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ। जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया था, वो क्वेश्चन फिर आपको एकदम क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट देगा कि नहीं, आई व्हाटएवर आई एम डिसाइडिंग इट, आई विल डू इट। मैं आपसे एक ही चीज़ कहता हूँ, अगर आप पहले अटेम्प्ट्स में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में दे पाए, नो वरीज़, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी चीज़ें, सिचुएशंस आएँगी, बहुत बार आपको बुरा भी फील होगा कि यार इतने बार जा रहा हूँ यार, फिर भी नहीं हो रहा है। अब ऐसा है, अब आप लोग 25-26 में ही आप लोग सोच लेते हो कि यार अब तो यार फिर न यू नो 24 में ही आप लोग सोच लेते हो, 24 या 23 की एज में सोच लेते हो कि अब तो जॉब करना कंपल्सरी है, जॉब कर लेते हैं, देन आई विल डू दिस एंड एवरीथिंग। बिलीव मी गाइस, अगर आप बहुत जल्दी गिव अप करते हो, यू नो व्हाट हैपन इज़ लाइक, योर सक्सेस इज़ दिस, योर सक्सेस over here, standing at the success, and you are getting failed. Every time you failed, you go near to your success. आप यहाँ पर आके बोलते हो यार मैंने इतने बार दे दिया, 4-5 बार एसएसबी चला गया और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बिलीव मी, आप जब यहाँ से गिव अप करते हो एंड यू कम बैक, इस सब में सिर्फ आपका गिव अपनेस नहीं, जस्ट टू अर्न मनी or getting a job in your life, and you're not, because believe me, defense gives you life, other things give you a job, other profession gives you really give you money and everything, but this gives you a kind of a life, believe me. And when you're preparing for it and you give up on your success, आप अकेले लॉस में नहीं हो। आप बिलीव नहीं करोगे, जिस इंसान ने आपको ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखाना सिखाया था केजी से लेके, वो सारे के सारे गिव अप कर जाते हैं आपके ऊपर। अब आप सोचेंगे हाउ, बिकॉज इन सारों ने आपको ये चीज सिखाया कि बेटा तुम कर सकते हो, तुम ए फॉर एप्पल लिख सकते हो, तुम ए बना सकते हो। तब आपने वो कोशिश करा और आप सीख गए। ठीक है? फ्रॉम टिल दैट से लेके अभी तक जितने लोगों ने मेहनत करा ना, सब गिव अप कर जाएंगे। तो इसलिए आई एम टेलिंग यू, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। मेरा एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कोट है जो हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ, वेन एवर आई फील फेलियर इन माई लाइफ कि मैं से नहीं हो पाएगा, आई एम गिविंग अप एंड एवरीथिंग, जब भी टेंशन आता है, आई जस्ट ओनली वन थिंग, आई जस्ट नो ओनली वन थिंग इन माई लाइफ इज लाइक, नॉट बी दिस टाइम, लेट बी नेक्स्ट टाइम। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी जरूर होगा। जो भी मुझे बनना है, जो मेरा ड्रीम है, वो अपने आप पॉसिबिलिटी। तो ये चीज बहुत मैटर करता है। उसके बाद जब डिटर्मिनेशन अच्छा होगा, तो आपके अंदर का करेज अच्छा होगा, यू विल बी वेरी करेजियस टू डू एनीथिंग, मेकिंग डिसीजंस एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ। फिर अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैमिना। अब आप कहेंगे कि यार इन लीडरशिप क्वालिटी के लिए स्टैमिना इंपॉर्टेंट कैसे है? तो स्टैमिना के लिए आपको अपना फिजिकल वर्कआउट, अपना फिजिकल स्टैंडर्ड अपना अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है? अब आप कहेंगे कि यार आई एम नॉट एबल टू डू दिस, आई एम नॉट एबल टू डू दैट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अभी एक बार में नहीं कर पाओगे, बट आप धीरे धीरे स्टेप से स्टेप बाइट करेंगे। हम लोग साल भर लग जाएगा, कोई बात नहीं है, साल भर लगता है। कुछ भी चीज को पाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मेहनत लगती है। ठीक है? कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो 10 दिन में आया और यूपीएससी पास कर गया, 10 दिन में आया एनडीए पास कर गया, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा है, उसका बेसिक क्लियर अच्छे हैं, उसके एसएसबी के थॉट प्रोसेस अच्छे हैं, वो सारा ऑटोमेटिकली। ठीक है? और बाकी सारी चीज़ हम डिटेलिंग में और बात करेंगे एसएसबी के बारे में जब आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, जिसके अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सावधा के अंडर। और इसमें हम आपके साथ में वन टू वन कन्वर्सेशन के साथ साथ मैं बात करूंगा, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जो भी आपको डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए आपको जो भी एक लगता है कि आई नीड अ मेंटोर हु कैन अंडरस्टैंड मी, माय प्रॉब्लम्स, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस, बिलीव मी। थैंक यू।